सब्सक्राइब करें QCL को बेहतरीन और निश्चित लाभ के लिए। सब्सक्राइब करें बेहतरीन और निश्चित लाभ के लिए। हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और बिल्कुल QCL को सब्सक्राइब करें, इससे आपको बेहतरीन और निश्चित लाभ होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। जो कंटेंट आपके लिए डिलीवर किया जा रहा है वो बहुत ही क्वालिटेटिव है। क्वांटिटी कंटेंट किस लिए ज़्यादा होती है न्यूज़ की, क्योंकि आपके लिए इससे कम बेनिफिशियल नहीं है। जो सिलेक्टिव न्यूज़ होती हैं उनको भी लगा के कितना भी सिलेक्शन कर ले तब भी वो न्यूज़ की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा इसलिए हो जाती है, क्योंकि इससे कम मुझे लगता है कि सूटेबल नहीं है। तो दोस्तों जो कंटेंट क्वालिटी है वो बहुत सोच समझ के मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। अच्छे कमेंट्स करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज 21 नवंबर का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस यानी अफ्रीकन इंडस्ट्रियलाइजेशन, अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन या अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 20 नवंबर को। अफ्रीका में जो औद्योगिकीकरण को लेकर जो चुनौतियां हैं उनका सामना करने और समस्याओं का समाधान करने के लिए अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे मनाया जाता है 20th यानी 20 नवंबर को। क्वेश्चन है, तटीय सुरक्षा पुलिस ने अभी मछुआरों के लिए किस राज्य में कड़ालू ऐप लॉन्च की है? तटीय सुरक्षा पुलिस ने किस राज्य के मछुआरों के लिए कड़ालू ऐप शुरू की है? तो कर्नाटका की जो तटीय सुरक्षा पुलिस है उसने मछुआरों के लिए कड़ालू कर्नाटक में ये ऐप लॉन्च की है मछुआरों के लिए। किस शहर में हुई है ये? उरुपे शहर के तटीय क्षेत्र में कड़ालू सुरक्षा ऐप। कौन सी? कड़ालू ऐप है ये मछुआरों की सुरक्षा के लिए। तटीय सुरक्षा पुलिस ने ये लॉन्च की है। बुखार क्लिनिक कर्नाटक में शुरू हुए। स्किल कनेक्ट फोरम कर्नाटका में शुरू हुआ। गेट सेट गो ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है कर्नाटका में। हेल्पलाइन और एक हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च हुआ कर्नाटका में। मेक संदेश कोरोना वॉच, ये ऐप कहाँ शुरू हुए? तो ये कर्नाटक में हुए। ठीक है, याद रखिएगा। और कर्नाटक का हुगली ज़िला आपको पता है क्यों फेमस है? दोनों बातें बताती हूँ आपको हमेशा। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन रहा है। और दूसरा क्या बताती हूँ कि प्लाज्मा थेरेपी से पहला ठीक होने वाला पेशेंट हुगली का है कर्नाटका में। ठीक है। कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो कर्नाटका में नेशनल पार्क हैं कुद्रेमुख, बांदीपुर, बन्नेरकाटा, अंशी और नगरहोल। कैपिटल बेंगलुरु है और बेंगलुरु कैपिटल। और ये वजुभाई वाला गवर्नर, और गवर्नर के अलावा चीफ मिनिस्टर हैं VS येदियुरप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 कमर्शियल अदालतों की शुरुआत अभी किस राज्य ने की है? तो उड़ीसा ने अभी 4 कमर्शियल अदालतों की शुरुआत की है। उड़ीसा के सारे फैक्ट्स बताती हूँ, कुछ नई बातें बताती हूँ आपको। बताती हूँ उड़ीसा के कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। भितरकनिका, सिमलीपाल, सतकोशिया टाइगर रिजर्व और एक झील बताती हूँ चिल्का। एक जू भी है, कौन सा? नंदन कानन। कौन सा चिड़ियाघर है? नंदन कानन चिड़ियाघर। वहाँ पर पहली बार एडेप्ट टू एनिमल यानी एक जानवर को गोद लो, ये योजना शुरू की गई, ये स्कीम चलाई गई है नंदन कानन चिड़ियाघर में। ये उड़ीसा का ऐसा पहला चिड़ियाघर है जहाँ ये स्कीम चलाई गई। उड़ीसा में सुमंगल पोर्टल भी आया था और सबूज पहल भी, ये भी उड़ीसा में ही जो है शुरू हुई थी वृक्षारोपण के लिए। और बाकी फैक्ट्स मैं आपको हमेशा बताती हूँ, तो आप रिवाइज कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने
कॉमर्शियल माइनिंग यानी वाणिज्य खनन के लिए कितने कोयला खदानों की नीलामी की है? तो 19 कोयला खदानों की वाणिज्य खनन के लिए अभी केंद्र सरकार ने नीलामी कर दी है। कितनी? 19 कोयला खदानों की। और ये जो कोयला खदान है कितने? 19 केंद्र सरकार ने इनकी नीलामी की कॉमर्शियल माइनिंग के लिए। केंद्रीय कोयला मंत्री हमारे कौन है? केंद्रीय जो हमारे सेंट्रल कोल मिनिस्टर हैं, प्रहलाद सिंह पटेल। ठीक है, याद रखिएगा, ये संस्कृत मंत्री भी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य की सूर सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? तो रामसर साइट का दर्जा दिया गया है इसको, किसको? सूर सरोवर झील को। ये किस राज्य की है? तो ये उत्तर प्रदेश की है और ये आगरा में है। सूर सरोवर और केथम, ये एक ही झील के दो नाम है, सूर सरोवर झील और केथम झील, आगरा में है। और इसको राम साइट का भी दर्जा दिया गया है। किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं और योगी आदित्यनाथ के बाद आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं। और लखनऊ कैपिटल है जो गोमती नदी के तट पर है। दुधवा नेशनल पार्क, कतरनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये है। और एक चंद्रप्रभा टाइगर रिजर्व, इसको भी मत भूलिएगा। चंद्रप्रभा एक्चुअली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी। और एक है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तो ये तमाम याद रखिएगा। ये आयुष कवच ऐप और प्रवासी राहत मित्र ऐप, ये दोनों यूपी में शुरू हुई। हर्बल रोड प्रोजेक्ट भी यूपी में शुरू हुआ है। बाल श्रम सिद्धि योजना, ये जो श्रमिक हैं उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए है, पैसा दिया जाएगा। बाल श्रम सिद्धि योजना, सॉरी माफ कीजिए, बाल श्रम विद्या योजना। श्रम सिद्धि योजना तो एमपी की है। किसकी? श्रम सिद्धि एमपी की है। यह है बाल श्रम विद्या योजना, दोनों नाम सेम से हैं, इसलिए श्रम सिद्धि एमपी की है और बाल श्रम विद्या किसकी है? यूपी की। दोनों में फर्क समझ लीजिएगा, बाल श्रम विद्या यूपी की है। और इसके अलावा ये जो ई अदालतों के जरिए यानी वर्चुअल कोर्ट्स का, ये वर्चुअल कोर्ट्स के माध्यम से सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना यूपी। और ई लोक अदालत के मामले में छत्तीसगढ़ पहला राज्य। इसके अलावा मंडवाडी रेलवे स्टेशन है जिसको अभी बनारस रेलवे स्टेशन इसका नाम बदल के कर दिया गया है। ठीक है ना, तो ये आप याद रखिएगा। बेइंतहा फैक्ट मैंने आपको यूपी के बताए, बहुत से करंट अफेयर बताए हैं, प्लीज आप रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सांसदों ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए अभी जलवायु आपात यानी क्लाइमेट इमरजेंसी की घोषणा कर दी है? हाल ही में किस देश के सांसदों ने अभी ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए क्लाइमेट इमरजेंसी जलवायु आपात की घोषणा कर दी है? तो जापान के सांसदों ने अभी ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जलवायु आपातकाल, ये जलवायु आपात की घोषणा कर दी है, ये भी कह सकते हैं। टोक्यो कैपिटल है, जापान की करेंसी है येन। और योशिहिडे सुगा ये जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रिश्वत जोखिम सूचकांक, विश्व रिश्वत जोखिम सूचकांक अभी जारी हुआ है, इसमें अपने देश भारत का क्या स्थान है? तो 77वां। यानी दुनिया भर के रिश्वत जो खोरी करते हैं देश, रिश्वत जो लेते हैं, जो जोखिम है रिश्वत का, उसका एक इंडेक्स जारी हुआ है जिसमें अपने इंडिया का तो 77 रैंक है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिश्वतखोरी होती है, जो टॉप रैंक है वो किसकी? उत्तर कोरिया। नॉर्थ कोरिया में सबसे ज़्यादा रिश्वतखोरी यानी कि रिश्वत का जोखिम होता है, रिश्वत दी जाती है तो रिश्वतखोरी होती है, इसमें टॉप है नॉर्थ कोरिया और अपने इंडिया की जो रैंक है वो 77 है विश्व रिश्वत जोखिम सूचकांक में। ठीक है, याद रखिएगा।
क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने अभी किस स्टेट में कनेक्टिविटी सुधार को बढ़ावा देने के लिए एक 120 करोड़ रुपए की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक ने अभी किस राज्य में कनेक्टिविटी सुधारों को बढ़ावा देने के लिए 120 मिलियन डॉलर के एक प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये मेघालय में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने कनेक्टिविटी के सुधार को लाने के लिए, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड बैंक ने मेघालय में 120 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके लिए एक प्रोजेक्ट पर साइन किए हैं वर्ल्ड बैंक ने मेघालय के इस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 1945। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। अंशुला कांत CFO हैं और डेविड मालपास ये कौन है? ये MD एंड CEO हैं। मेघालय में इस 120 करोड़ की परियोजना 120 करोड़ की परियोजना के लिए हस्ताक्षर किए वर्ल्ड बैंक ने कनेक्टिविटी सुधारों को बढ़ावा देने के लिए। तो मेघालय की भी बात कर लेते हैं। तथागत रॉय ये तो है गवर्नर, कॉमरेड संगमा ये चीफ मिनिस्टर हैं और शिलोंग कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम नामक एक बुक का विमोचन किसने किया है? तो अभी 2 बुक्स का विमोचन हुआ है। एक है लोकतंत्र के स्वर और दूसरी ये है रिपब्लिकन एथिकल वॉल्यूम, रिपब्लिकन एथिकल वॉल्यूम। कौन सी? ये एथिक्स वॉल्यूम भी कह सकते हैं। तो रिपब्लिकन एथिक्स वॉल्यूम और लोकतंत्र के स्वर, इन दोनों बुक्स में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो स्पीच हैं उनका कलेक्शन है और इसका अभी विमोचन किया है डिफेंस मिनिस्टर, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं डिफेंस मिनिस्टर प्रेजेंट टाइम के कौन है? राजनाथ सिंह। उन्होंने इन दोनों बुक्स का विमोचन किया है, नाम याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी साउथ चाइना सी में चाइना के प्रभाव को कम करने के लिए किन 2 देशों ने आपसी समझौता किया है? तो जापान और ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण चीन सागर में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए एक आपसी समझौता किया है। तो ये 2 देशों के बीच हुआ है, जापान ऑस्ट्रेलिया। जापान के बारे में अभी ऊपर बताया है मैंने। ऑस्ट्रेलिया की बात सुन लीजिए, स्कॉट मॉरिसन प्राइम मिनिस्टर हैं, कैपिटल कैनबरा है और ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है। बहुत बार बताती हूँ, इससे पहले अभी पूछा था तो प्रवीण ने आंसर किया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। एक बात सुनिए, मैं एक चीज़ बता दूं, वर्ल्ड बैंक का इसका जो प्रस्ताव पास हुआ था ये 1944 में पास हुआ था और स्थापना हुई थी 1945 में। तो अगर ऑप्शन में 1945 ना हो तो 44 होगा तो 44 टिक कीजिएगा और 45 हो तो 45 टिक कीजिएगा। दोनों ऑप्शन कभी एक साथ में आएंगे, 44 45 दोनों में से एक आएगा। 45 है या 44 है तो उस पर टिक कीजिएगा। ठीक है, और केवल 44 है या 45 है केवल तो उसी पे टिक करना होगा। ये नहीं कि 4 ऑप्शन में कभी 2 ऑप्शन एक साथ आ जाए, ऐसा नहीं होगा। और जो MD एंड CFO है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, MD एंड CFO कौन है? MD मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ फाइनेंस ऑफिसर, ये अंशुला कांत हैं। और गवर्नर हैं जो अभी मैंने बताया आपको, बहुत ही बार बताती रहती हूँ। अभी मैंने क्लियर करवा दिया क्योंकि मैंने गवर्नर की जगह उनको MD बोल दिया था, अभी CMD बोल दिया था। तो मैंने इस चीज़ को क्लियर करवा दे रही हूँ क्योंकि हमेशा करवाती आई हूँ जब भी वर्ल्ड बैंक का क्वेश्चन लिया है। फिर भी आज बोल दिया था CMD, हमेशा करवाने के बाद भी, तो इसी को बता रही हूँ। गवर्नर कौन है? डेविड मालपास। ठीक है, ये गवर्नर हैं वर्ल्ड बैंक के। ठीक है जी, गवर्नर, और इनको CMD भी कहते हैं, लेकिन MD एंड CFO हैं अंशुला कांत। ठीक है, ये दोनों फर्क याद रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है, हाल ही में पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश इस योजना का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? तो मध्य प्रदेश में जो कुपोषित
यानी कुपोषित बच्चे हैं जो कुपोषण का शिकार हैं, उनके लिए है ये पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश योजना। और ये एक अभियान शुरू किया गया, एक योजना चलाई गई, एक बेसिकली पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश, एमपी में ही शुरू हुई है। एमपी के बारे में बहुत बताया मैंने आपको, भोपाल कैपिटल है, भोजताल बन रहा है वहाँ, भोजताल है वहाँ पर, मतलब बना हुआ। और क्या बन रहा है वहाँ पर पद्मावत स्मारक। आनंदीबेन पटेल गवर्नरशिप संभाल रही हैं, यानी राज्यपाल है। और कौन है मुख्यमंत्री? शिवराज सिंह चौहान। और जब ये दोबारा बने थे अभी, जब कमलनाथ के बाद, तो उन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना का प्रारंभ किया था। ठीक है, जीवन शक्ति, जीवन अमृत, संकल्प, ये बुजुर्गों की सहायता के लिए, दीदी वाहन, ये झाबुआ आदिवासी डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो संकल्प टीका उमरिया में है ना, रोको टोको अभियान, प्रवासी श्रमिक आयोग और श्रम सिद्धि योजना भी बताया था, सबको रोजगार मिलेगा योजना, रोजगार सेतु योजना, निष्ठा विद्युत मित्र, कोरोना किल, और ये सारे अभियान योजनाएं सब कुछ बताती रही हूँ आज तक आपको। और इसके अलावा इंतज़ार आपका, टॉप पेरेंट ऐप, हमारा घर हमारा विद्यालय, ये तमाम किसके हैं? सब योजनाएं और इनिशिएटिव एमपी के हैं। बांधवगढ़, माधव, कान्हा, पेंच, पन्ना, संजय, ये नेशनल पार्क हैं, जिसमें संजय एमपी में, संजय गांधी महाराष्ट्र में, पेंच एमपी महाराष्ट्र में फैला हुआ, और जो पन्ना है उसे अभी यूनेस्को बायोस्फीयर साइट में दर्ज कर लिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप बिल्कुल ध्यान से। क्वेश्चन है, किस देश की गवर्नमेंट ने, किस देश की सरकार ने 2030 से पेट्रोल और डीजल की सभी कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? किस देश ने अभी 2030 कौन सी 2030 से पेट्रोल एंड डीजल की सभी कारों की बिक्री पर प्रतिबंध कंप्लीटली बैन करने की कोशिश की है? मतलब घोषणा की है, माफ कीजिए, कोशिश नहीं, घोषणा की है। तो ब्रिटेन ने कहा है, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने कह दिया कि 2030 से पेट्रोल डीजल की कोई कार सेल नहीं होगी। इस पर ये पेट्रोल और डीजल कार्स जो हैं उनकी सेल को बैन कर दिया जाएगा 2030 से। तो ये बिल्कुल 2030 से बंद हो जाएंगी पेट्रोल और डीजल कारें। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी केंद्र सरकार ने, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस पक्षी को बचाने के लिए 5 वर्षीय योजना का शुभारंभ किया है? तो किस पक्षी को बचाने के लिए? गिद्ध संरक्षण 5 वर्षीय योजना, गिद्ध संरक्षण 5 वर्षीय योजना। गिद्ध संरक्षण केंद्र बन रहे हैं। क्या बन रहा है? गिद्ध संरक्षण केंद्र, यानी सेंटर्स बन रहे हैं। और ये सब बन रहा है, क्यों हो रहा है इतना कुछ, क्यों? तो ये इसलिए हो रहा है कि जब कोई भी जानवर मर जाते हैं तो उन मरे हुए जानवरों का गोश्त खाते हैं गिद्ध, मरे हुए जानवरों का। तो उससे क्या होता है कि जो मरे हुए जानवरों से जो बैक्टीरिया, वायरस, जो बीमारियां फैलती हैं, तो वो तो जानवरों को जब गिद्ध खा लेते हैं तो पर्यावरण हो जाता है साफ। और गिद्ध नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है मरे हुए जानवर रोज़ मरते हैं, इंसान भी मरते हैं, जानवर भी। लेकिन जानवरों का, इंसानों का तो अंतिम संस्कार हो जाता है। जो भी जानवरों का क्या होगा? तो जानवरों का गोश्त को खाने के लिए कौन बनाया? ऊपर वाले ने, गिद्ध। तो गिद्धों के संरक्षण के लिए काम किया जा रहा है। गिद्धों के लिए संरक्षण केंद्र बनाए जा रहे हैं। अभी 5 वर्षीय योजना शुरू कर दी है केंद्र सरकार ने। तो ये था आज का करंट अफेयर। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।